शॉप से लाकर न्यू लाइट फिट कर दी, बट बेसमेंट से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे कोई बहुत ही डिस्टर्बिंग, जैसे कोई चीज मर गई हो। बट बेसमेंट में जाने का रास्ता बिल्कुल बंद था, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई चीज अंदर जा सकी। मुझे लगा कि शायद सामान रखते हुए कोई बिल्ली नीचे आ गई और नीचे ही ट्रैप होके मर गई होगी, तो मैंने कपड़े रख दिए। मैं काफी थक चुका था। मैंने बेसमेंट का दरवाजा बंद किया और सोने चला गया। उस रात मुझे बेसमेंट से ठक ठक की आवाजें आती रही। जब मैं बेसमेंट में देखने गया तो बेसमेंट की लाइट एक बार फिर से फ्यूज थी। मुझे ये चीज बहुत वियर्ड लगी। खैर अगले दिन मैंने एक बार फिर न्यू लाइट लगाई और उन मेटल ट्रंक्स को साइड करने लगा। वो ट्रंक्स बहुत भारी थे। खैर जब मैंने उनको साइड किया तो जो उनके नीचे से निकला वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। उनके नीचे से स्कल निकले, एक पूरा और एक आधा। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। जब मैंने उनको ध्यान से देखा तो वो ह्यूमन स्कल से रिजेंबल कर रहे थे। ये देखकर मेरी पूरी बॉडी कांपने लग गई। मैं भागता हुआ ऊपर आया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं इन स्कल को साथ वाले गार्डन में दफना दूंगा। मैं बहुत हिम्मत करके डरते हुए बेसमेंट में वो स्कल्स लेने गया तो वो गायब थे। ये देखकर मैं मजीद डर गया। मेरी जान तो जैसे जिस्म से निकल रही हो। मैंने उसी शाम पास वाली मस्जिद से मौलवी साहब को बुलाया और खत्म दिलवाया। वो मौलवी साहब मुझे कहने लगे कि बेटा तुम नए हो इस घर में। मैंने बोला जी, मैं भी कुछ मंथ पहले शिफ्ट हुआ हूँ। तो वो मुझे बताने लगे कि कई साल पहले इस घर की पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया था और वजह आज तक कोई नहीं जानता। तो अगर तुम्हारे साथ चीजें मजीद टेंस हो तो तुम यहाँ से वक्त रहते शिफ्ट हो जाना। ये बात सुनकर मैं मजीद डर गया और उसी वीक में वो घर बहुत ही सस्ते में सेल करके दूसरी साइड शिफ्ट हो गया। अब मेरी लाइफ में सब नॉर्मल है, बट ये किस्सा मैं कभी नहीं भुला सका।